उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़े बदलाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही संगठन और सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दी है। इन मुलाकातों को संगठन और सरकार में संभावित बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अमित शाह से प्रदेश की समृद्धि और विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने अमित शाह को करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को योगी सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में योगी सरकार में 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी 6 मंत्री पद अभी खाली हैं, जिन्हें नए चेहरों से भरा जा सकता है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जबकि कुछ के विभागों में बदलाव या उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव 2024 में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों और नेताओं पर पार्टी नेतृत्व की नजर है। इस चुनाव में बीजेपी की सीटें 64 से घटकर 33 हो गई थीं, जिसके बाद पार्टी ने संगठन और सरकार को और मजबूत करने का फैसला लिया। हाल के उपचुनावों में मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है और अब वह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। संगठन में नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा भी जोरों पर है। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद उनके मंत्री पद खाली हो गए हैं। इन पदों पर नए नेताओं को मौका देने की संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है। यह फेरबदल न केवल संगठन को और मजबूत करने के लिए है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने का एक प्रयास भी है। इन बदलावों के बीच नेताओं का दिल्ली दौरा भी तेज हो गया है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कई अन्य नेता भी केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क साध रहे हैं। संगठन और सरकार में अहम पदों की चाह रखने वाले नेता लखनऊ से दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं। यह हलचल इस बात का संकेत है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। हालांकि इन फेरबदल की खबरों के बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह सब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए कोई खतरा बन सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। उनके इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह बदलाव संगठन और सरकार को और मजबूत करने के लिए है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन और योगी सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यह बदलाव न केवल पार्टी की रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये फेरबदल किस रूप में सामने आते हैं और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।